अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला कर दिया है। जब भी लगता है कि वेस्ट एशिया में सब ठीक होने वाला है, तभी कोई ना कोई हमला कर देता है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज थे। गालियां देते हुए कहा था कि हमले बंद करो वरना अकेले रह जाओगे। जिस काम के लिए इजराइल को गालियां दी, अमेरिका ने खुद भी वही कर दिया। लेकिन तर्क ये दिया गया कि शुरुआत ईरान की तरफ से हुई, माने सीज फायर की खिलाफ वर्जी ईरान ने की हो। अमेरिका ने तो बस उसका जवाब दिया है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा करते रहे हैं कि अमेरिका और ईरान समझौते के बेहद करीब है और जंग जल्द खत्म हो जाएगी। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मार्च से अब तक 37 बार दावा किया कि दोनों फरीक में ज्यादातर मुद्दों पर रजामंदी बन चुकी है और डील बस होने ही वाली है। लेकिन ट्रंप के इन दावों पर अब भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी आर्मी का अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। ट्रंप ने इसका इल्जाम ईरान पर लगाया था। हालांकि ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराने की जिम्मेदारी नहीं ली है। बावजूद इसके अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इल्जाम लगाया है कि अमेरिकी आर्मी ने झूठे बहाने बनाकर जास्क, सीरिक और केशम में कई जगहों को निशाना बनाया। IRGC के मुताबिक हमलों में सीरिक में एक टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा है, जबकि शहर के 2 पानी के टैंक भी बर्बाद हो गए। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े पर ड्रोन हमले किए हैं। बहरीन सरकार ने भी वार्निंग सायरन बजने की तस्दीक की। ईरान ने ये भी कहा है कि उसने जॉर्डन समेत इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर 21 हमले किए हैं। ईरान ने जवाब में अमेरिकी ठिकानों पर लंबी दूरी वाली कद्र, इमाद और खैबर शेकर मिसाइलें दागी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एरोस्पेस फोर्स ने ठोस और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया। IRGC ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो इलाके में तय किए गए टारगेट पर और ज्यादा बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जंग के मैदान में हार के बावजूद US ने हमारे इरादे को परखने का फैसला किया। हमारी ताकतवर आर्मी किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेगी। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारे इलाके से चले जाएं। पर्शियन गल्फ की तारीख में घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों के बुरे अंजाम के बारे में कई बाब है। साथ ही ईरान ने फॉरेन मिनिस्ट्री से कहा है कि इलाके के ममालिक की कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अमेरिका और इजराइल को अपने इलाके का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए ना करने दे। मिनिस्ट्री ने बयान में खासतौर पर गल्फ रीजन के जनूबी साहिल पर मौजूद ममालिक का जिक्र किया है। ईरान ने कहा है कि इन ममालिक को ये यकीनी करना चाहिए कि उनकी जमीन या फैसिलिटीज का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ हमलों की प्लानिंग बनाने, उन्हें अंजाम देने या हिमायत देने के लिए ना करे। वहीं हमलों के बीच अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच होने वाला समझौता अमेरिकी आवाम के लिए बड़ी जीत होगी, चाहे इजराइल को ये पसंद आए या नहीं। वेंस ने यह भी कहा है कि उनके हिसाब से ईरान अब जंग जारी नहीं रखना चाहता और बातचीत के जरिए हल चाहता है, इसलिए वो अमेरिका के सामने नई तजवीज रख रहा है। हैरानी ये है कि इससे पहले दोनों मुल्क बातचीत के रास्ते पर थे। इसका हिंट खुद ट्रंप ने दिया था। जब इजराइल हमले कर रहा था तब ट्रंप का जवाब आया था कि इन हमलों का हमारी बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ में ट्रंप बार बार नेतन्याहू को वार्निंग भी दे रहे थे कि वो बैरूत, लेबनान या हिजबुल्लाह पर अटैक ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान ने सीज़फायर की शर्त रखी थी कि उनके मुल्क के साथ साथ इन जगहों पर भी हमले ना किए जाए। जब ट्रंप नेतन्याहू को हमला करने से रोक रहे थे तो लगा कि शायद अमेरिका और ईरान के बीच सुलह होने वाली है, लेकिन अब इस हमले के बाद पीस डील पर खतरा मंडराने लगा है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।